पशुओं का वैद्य। बहुत पहले शांतिगिरी राज्य में सुंदर शर्मा नाम के पशुओं के राज्य वैद्य रहते थे। उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था। वे रोज राजमहल के हाथी और घोड़ों की सेहत की जांच करते थे। वो बीमारियों से ज्यादा पशुओं की मानसिक स्थिति की जांच करते थे। उसके साथ ही प्रजा के पालतू जानवरों का भी इलाज करते थे। पर राजमहल में काम करने वाले कर्मचारी और आम जनता को ये पसंद नहीं थे। एक दिन एक मोटा सिपाही एक घोड़े पर सवार था। सुंदर शर्मा उससे, क्यों भाई, अकल है या नहीं? अब कोई काम तो है नहीं, फिर खड़े होने में आलस क्यों? उतरो उतरो। यह सुनकर वो सिपाही खींचकर घोड़े से उतरा। इस तरह सिपाहियों को आवश्यकता ना होने पर घोड़े से उतार देता था। एक दिन एक जमींदार अपने कुत्ते को लेकर वहां पे आया। ये 2-3 दिन से कुछ खाता नहीं है, शायद बदहजमी है, कोई दवाई दें। इसे घर पर ही बांधे रखते हो या बाहर भी घुमाते हो? जमींदार, बिल्कुल घुमाते हैं, मैं स्वयं ही इसे हर रोज 2 बार घुमाता हूँ। लगता है इसे मल मूत्र के लिए 10 मिनटों के लिए लेकर जाते हैं। ये काफी नहीं है, इसे हर रोज 2 घंटे चलने दें। कुत्ते अगर शारीरिक काम नहीं करेंगे तो बीमार पड़ेंगे। आप आवारा कुत्तों को देखो, ठीक भोजन ना मिलने पर भी वो घूमते रहते हैं। तब जमींदार, तो क्या आप इसे कोई दवाई नहीं देंगे? सुंदर शर्मा, हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं है। आप वैसा करें जैसे मैंने कहा, इससे आपकी भी सेहत ठीक रहेगी। जमींदार, मत मारी गई थी जो मैं तुम्हारे पास आया, दवाई देने के लिए कह रहा हूँ तो तुम कहते हो कि इसे हर रोज घुमाने ले जाऊं। तुम कैसे वैद्य हो? कहकर चला गया। एक दिन एक किसान अपने बैल को लेकर सुंदर शर्मा के पास आया। किसान, श्रीमान, कुछ दिनों से ये मेरे खेत में काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल अड़ियल है। मेरे खेत के सारे काम रुक गए हैं। आप इसे कोई ताकत की दवाई दें। शर्मा, कितनी एकड़ जमीन है तुम्हारे पास? किसान, 4 एकड़ श्रीमान। कितने बैल हैं? किसान, यही एक है श्रीमान। शर्मा, तो एक काम करो, एक और बैल खरीद लो, तब इसमें ताकत बढ़ेगा। किसान, आप कैसे वैद्य हैं? इसे तंदुरुस्त करने के लिए कह रहा हूं और आप एक और बैल खरीदने की बात कर रहे हो। गांव के लोगों के मना करने पर भी मैं आपके पास आया, ये मेरी गलती है। ये कहकर बैल को लेकर चला गया। इस तरह राज्य के लोगों के बुराई करने पर भी ये बिल्कुल नहीं बदले, उनकी मूर्खता पर हंसते थे। एक दिन एक लड़का उनके पास एक बिल्ली को लेकर आया और, ये कल से मियाऊ मियाऊ नहीं कर रही है। तब सुंदर शर्मा ने उस बिल्ली के पिछले पैरों को एक हाथ से पकड़कर उल्टा लटकाकर उसके सिर पर जोर से मारा। उस बिल्ली के मुंह से एक कंचा निकला। बिल्ली को नीचे उतारते ही वो म्याऊ म्याऊ करके भाग गई। गांव के लोग गलत कहते हैं, आप वाकई ही एक अच्छे वैद्य हो। सुंदर शर्मा उस लड़के की प्रशंसा को सुनकर खुश हुआ। एक दिन महाराज ने सुंदर शर्मा को बुलवाया और, क्यों शर्मा जी, आपकी बड़ी शिकायतें आ रही हैं। लोगों को शक है कि क्या आप वाकई वैद्य शास्त्र जानते हैं या नहीं। आपके कारण मुझे परेशानी हो रही है। सुंदर शर्मा, मैंने अपने गुरुजी से सीखा है कि पशुओं का इलाज केवल दवाइयों से नहीं बल्कि उनके मनोभाव को समझकर करना चाहिए। महाराज, बस करें, आपके इन बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। इसके बाद अगर आपकी एक भी शिकायत आई तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। जाइए। सुंदर शर्मा दुखी होकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद राजा भ्रमण करने के लिए महल के हाथी के पीठ में पालकी पर सवार हो गलियों से गुजर रहे थे। हाथी ने अचानक पालकी को हिलाया। राजा नीचे गिर गए। वो हाथी दौड़ता हुआ गया और उस गली के दुकानों को तहस नहस करने लगा। वहां खड़े गाड़ियों को अपने सूंड में उठाकर फेंकने लगा। लोग डर के मारे भागने लगे।
सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की। सेनापति राजा के पास आकर, महाराज, बहुत प्रयत्न किया पर यह वश में नहीं आ रहा है और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप आज्ञा दें तो जहरीले तीरों से इसका वध कर देते हैं। महाराज, ये मेरा प्रिय हाथी है, उसका वध करने को मन नहीं मानता, पर दूसरों के प्राण की रक्षा के लिए लगता है ऐसा ही करना होगा। तैयारी करें। सिपाही विष वाले तीर को हाथी पर साधे हुए महाराज की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज उन्हें आज्ञा देने ही वाले थे कि सुंदर शर्मा वहां आया और, महाराज, यह हाथी पागल नहीं है। मेरा अनुमान है कि इसके शरीर में कोई चोट लगी है। मुझे एक अवसर दें, मैं प्रयत्न करता हूं। महाराज भी उसे मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है, कोशिश करें। सुंदर शर्मा उस हाथी के सामने जाकर खड़ा हुआ। वो हाथी उस पर हमला करने ही वाला था। सुंदर शर्मा ने तभी अजीब आवाजें निकाली और अजीब हरकतें करने लगा। हाथी वहीं रुक गया, वो वहीं बैठ गया। शर्मा धीरे से उसके पास आया। उसने अपना मुंह खोला। शर्मा ने उसके मुंह में हाथ डाला और एक पत्थर को बाहर निकाला। ये सब देख महाराज दंग रह गए। लोग भी हैरान थे। तब वो हाथी थक कर वहीं सो गया। तब महाराज, सिपाही और लोग हर्षित होकर ताली बजाने लगे। शर्मा महाराज के पास आए और, महाराज, वो जब आहार खा रहा था तो उसके मुंह में एक पत्थर चला गया। उस पीड़ा को ना सह पाने के कारण उसने ऐसा किया। महाराज, शाबाश शर्मा जी, इतने दिन हम समझ रहे थे कि आप वैद्य विद्या नहीं जानते हैं। आप हमें क्षमा करें। आज से आपको इस राज्य के पशु वैद्य मंत्री घोषित करता हूं। अब से राज्य के लोग आपके कहे अनुसार ही पशुओं का पालन करेंगे। शर्मा ने राजा को प्रणाम किया। समझे बच्चों, जानवरों को प्यार करो। उनके मनोभाव को समझकर उनकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। उनके प्रति प्यार ही नहीं, जिम्मेदारी भी निभाना चाहिए। आई बात समझ में?